आज अपन समझने वाले हैं कि वॉल्यूम्स वॉल्यूम्स मतलब कि वो चीज़ें जिससे हमको पता चलता है कि मार्केट में जो मूवमेंट हो रहे हैं वो जेन्युइन है या फिर फेक है। ठीक है, कैसे पता करते हैं, चलो समझते हैं। तो कबाल लेते हैं कि मैं यहाँ पर एक ये मैंने यहाँ रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, और डाउन साइड में यहाँ पर ये सपोर्ट ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमारे लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो चुका है। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अंदर ही मार्केट जो है नीचे से ऊपर जा रहा है प्राइस और वापस से नीचे आ रहा है। ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे कि मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, प्राइस डाउन जा रहा है, ऊपर जा रहा है, हम समझ लेंगे कि एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अब रेंज में ट्रेड कर रहा है मतलब कि यहाँ पर बायर और सेलर ना ही ऊपर साइड के लिए ब्रेकआउट कराने में इंटरेस्टेड है और ना ही नीचे से, मतलब कि अगर इस रेंज में मार्केट ट्रेड कर रहा है तो अभी तक के टाइम में तो मार्केट में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है प्राइस को मूव कराने के लिए, ना ही ऊपर साइड के लिए ना ही नीचे साइड के लिए। आया समझ में? पर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, ठीक है, एक टाइम के बाद यहाँ पर देखते हैं कि हमें ग्रीन कलर की कैंडल आ जाती है। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर एक ग्रीन कलर की कैंडल से फॉर्म होती है। ठीक है, ग्रीन कलर की कैंडल यहाँ पर फॉर्म हो जाती है और हम मानते हैं इसको कि मार्केट में ब्रेकआउट आ चुका है। क्या आ चुका है? ब्रेकआउट आ चुका है। ठीक है, सबसे ज़्यादा मार्केट में मूवमेंट तभी मिलते हैं जब मार्केट किसी रेंज को ब्रेक करता है। ठीक है, ब्रेक करता है या फिर वो सपोर्ट हो या फिर रेजिस्टेंस हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस ब्रेक किया है तो हम मान के चलेंगे कि यहाँ पर जितने भी सेलर्स थे, ठीक है, सेलर्स लोगों ने इस रेजिस्टेंस को जो बनाकर रखा हुआ था, सेलर्स इस रेजिस्टेंस से मार्केट को बारी बारी से बार बार डाउन की तरफ पुश करा रहे थे। अब फाइनली बायर्स ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करा दिया है। ठीक है, फाइनली इस रेजिस्टेंस को बायर्स ने क्या करा दिया है? ब्रेकआउट करा दिया है। ठीक है, अब ब्रेकआउट कराने के बाद बैक टू बैक के ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि यहाँ पर जो सेलर्स थे वो सारे सेलर्स अब वीक हो चुके हैं इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट होने के बाद। ठीक है, इस ब्रेकआउट होने के बाद जो सेलर्स थे वो सेलर्स को वीक हो चुके हैं। अब नियम के अनुसार तो यहाँ से प्राइस बैक टू बैक ऊपर जाना चाहिए। क्या ऐसा कभी होता है कि मार्केट ने किसी रेंज को ब्रेक कर दिया है तो हम ब्लाइंडली यहाँ से बाइंग कर लें और एक डिसेंट हमको एक अच्छे प्रॉफिट्स मिल जाए, मार्केट अच्छा रॉकेट की तरह मूव करते ही जा रहा है ऊपर की तरफ, नीचे आने की कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, होता है, ऐसा भी होता है। ठीक है, कि ब्रेकआउट करने के बाद रॉकेट की तरह प्राइस ऊपर की तरफ ही मूव किए जा रहा है, नीचे आने का कोई चांसेस नहीं। पर कई बार ऐसा होता है कि प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया, मान लेते हैं कि यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनाई, अगली एक और ग्रीन कलर की कैंडल बना दी, फिर यहाँ पर एक बड़ी सी रेड कलर की कैंडल बना दी। ये ऐसे एक बड़ी सी रेड कलर की कैंडल बना दी। ठीक है, जिसमें अब जो ब्रेकआउट आया था, इस ब्रेकआउट पे तो बायर्स ने एंटर कर लिया, इस ब्रेकआउट पे तो बायर्स ने एंटर कर लिया। अब जो बायर्स यहाँ पर एंटर कर चुका है उसको थोड़ी पता है कि यहाँ से अगले ही कैंडल में मार्केट डाउन आने वाला है। तो आप लोग मुझे ये बताओ कि अगर हमको यही चीज पता चल जाए कि जो ब्रेकआउट आया है वो एक जेन्युइन ब्रेकआउट है या फिर फेक ब्रेकआउट है, तो हमारी यहाँ पर अननेसेसरी लॉसेस जो है वो कितने कम हो जाएंगे। आया समझ में? प्राइस यहाँ से ऊपर गया, ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट पर हमने यहाँ पर ट्रेड प्लान कर ली, हमको तो पता ही नहीं है कि अगली ट्रेड अगली कैंडल में मार्केट नीचे आने वाला है। ठीक है, तो यही चीज अगर हमको पता चल जाए तो कितना अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम वही चीज समझने वाले हैं कि जो ब्रेकआउट्स आया है वो ब्रेकआउट रियल है या फिर फेक है। अगर यहाँ से मार्केट डाउन आया है, डाउन आने के बाद यहाँ पर एक रेड कलर की कैंडल बना के सपोर्ट को मार्केट ब्रेक करता है, तो क्या ये ब्रेकडाउन रियल है या फिर फेक है? यही चीज हम अगर पता चल जाए तो हमारे लिए कितना अच्छा रहेगा। हमारे जो अननेसेसरी, यानी कि हम यहाँ पर जो ट्रैप होते हैं वो ट्रैप हम यहाँ पर नहीं होंगे। ठीक है, अगर हमको पता चल जाता है रियल ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट। ठीक है, तो चलते शुरू करते हैं हम कि कैसे हम ये चीज पता कर सकते हैं कि ये रियल ब्रेकआउट है या फिर फेक ब्रेकआउट है। आया समझ में? तो जैसे मान लेते हैं कि ये एक
रेंज बनी हुई थी, इस रेंज के अंदर मार्केट यहाँ पर एक रेंज बनी हुई थी, इस रेंज के अंदर मार्केट मूव किए जा रहा था, ठीक है। और एक टाइम के बाद मार्केट ने इस ब्रेकआउट को इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, ठीक है। इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद अब हमको ये चीज़ तो पता चल चुकी है कि मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है। सेकंड थिंग, हमको पता ये करना है कि ये जो ब्रेकआउट आया है रियल ब्रेकआउट है या फिर नहीं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, ये जो रियल और जो फेक ब्रेकआउट्स जो आते हैं ये हम पता कर सकते हैं किस चीज़ के थ्रू, वॉल्यूम्स के, ठीक है। वॉल्यूम्स के थ्रू हम पता कर सकते हैं कि ये रियल ब्रेकआउट है या फिर फेक ब्रेकआउट है। अब वॉल्यूम क्या होता है, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वॉल्यूम्स को हम यहाँ पर चार्ट पे ड्रॉ कैसे करते हैं। सिंपल, आपको इंडिकेटर पे जाना है, इंडिकेटर पे जाने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम सर्च करेंगे तो यहाँ पर जो सिंपल जो वॉल्यूम आ रहा है, जैसे यहाँ पर डेल्टा लिखा हुआ है, उसके लेटर लिखा हुआ है, नेट वॉल्यूम लिखा हुआ है, वेट एवरेज, वेटेड एवरेज प्राइस, वेटेड मूविंग एवरेज, ट्रेंड है, और यहाँ पर सिंपल वॉल्यूम लिखा हुआ है, ठीक है। हमको यहाँ पर वही वाला वॉल्यूम सिलेक्ट करना है जिसके आगे कुछ भी नहीं है, सिंपल वॉल्यूम लिखा हुआ है, यानी कि सिंगल वॉल्यूम अकेला लिखा हुआ है, ठीक है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर वॉल्यूम्स के जो बार्स है वो यहाँ पर प्लॉट हो जाएंगे, ठीक है। ये वॉल्यूम रेड कलर पे है और ग्रीन कलर पे है, ये हमको क्या बता रहा है, ये वॉल्यूम्स बता रहे हैं। वॉल्यूम्स का मतलब क्या होता है, अब हम थोड़ा सा वॉल्यूम की डेफिनेशन समझ लेते हैं। वॉल्यूम मतलब होता है कि कितने लोग ट्रेड कर रहे हैं करंट टाइम पे, कितने लोग ट्रेड नहीं कर रहे हैं, ये चीज हमको वॉल्यूम से पता चलती है। वॉल्यूम मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स आर एक्सचेंज बिटवीन बायर एंड सेलर, यानी कि बायर एंड सेलर, ठीक है। ये होता है वॉल्यूम्स की डेफिनेशन होती। मान लेते हैं कि एक शेयर है, ठीक है, यहाँ पर एक शेयर है, ठीक है। एक बायर ने, जो सॉरी सेलर है, इस शेयर को सेलर ने क्या कर दिया है, सेल किया है, ठीक है। मान लेते हैं कोई भी एक्स वाई जेड, जैसे कोटक महिंद्रा बैंक का शेयर है, कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर को एक सेलर ने सेल किया, सेल किया तो इसी एक शेयर को बायर ने क्या कर लिया, बाय कर लिया, ठीक है। यहाँ पर सेल हुआ है, यहाँ पर बाय हो गया, सेम शेयर, ठीक है। तो बायर और सेलर के बीच में यहाँ पर ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया, एक शेयर ही बाय, उसी शेयर को सेल किया गया है, उसी शेयर को यहाँ पर बाय किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम जनरेट होगा वो कितना जनरेट होगा, 1, क्योंकि एक ही शेयर में ही ट्रांजैक्शन हुआ है, एक ही शेयर को बेचा गया है, एक ही शेयर को खरीदा गया है, तो यहाँ पर एक ही वॉल्यूम भी यहाँ पर कितना जनरेट होगा, नंबर ऑफ 1, वॉल्यूम भी यहाँ पर जनरेट होगा नंबर ऑफ 1, यानी कि जितने शेयर सेल किए जा रहे हैं, जितने शेयर बाय किए जा रहे हैं, वॉल्यूम्स भी उतने ही जनरेट होंगे, राइट। तो ये वॉल्यूम की डेफिनेशन थी। अब हम यहाँ पर समझ लेते हैं वॉल्यूम्स के बार। ये जो वॉल्यूम्स मैंने यहाँ पर ड्रॉ किए हैं, ये वॉल्यूम्स क्या होते हैं, ये वॉल्यूम्स मीन्स, अब यहाँ पर आप देखिए बैक टू बैक क्या हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा हम चार्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए वॉल्यूम्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहे हैं, ये नीचे से प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब क्या है, बायर जो है प्राइस को ऊपर ले जाने में इंटरेस्टेड है। पहले हम इसको थोड़ा सा थ्योरी बेसिस समझ लेते हैं तो ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। मान लेते हैं कि प्राइस डाउन जा रहा है, ठीक है, मान लेते हैं कि प्राइस डाउन जा रहा है, ठीक है। प्राइस डाउन जा रहा है और साथ में हम देखते हैं वॉल्यूम्स के जो बार्स हैं, वॉल्यूम्स के बार्स भी डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। वॉल्यूम्स के बार भी क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि प्राइस नीचे आ रहा है पर नीचे सस्टेन नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज होना मतलब क्या है कि यहाँ पर जो सेलर्स हैं वो प्राइस को नीचे ला तो रहे हैं, पर यहाँ पर अब सेलर जो है वो सेलर जो है वो वीक होते जा रहे हैं, क्योंकि वॉल्यूम्स के जो बार है ना वो कम हो रहा है। यहाँ पर इंटरेस्ट शो करता है, जो वॉल्यूम्स होता है ना, वो वॉल्यूम्स इंटरेस्ट शो करता है कि
पार्टिसिपेंट का, कि बायर इंटरेस्टेड है प्राइस को मूव कराने में या फिर नहीं, सेलर प्राइस को मूव कराने में इंटरेस्टेड है या फिर नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरेस्ट ही शो करता है। अब जैसे देख रहे हैं वॉल्यूम्स के जो बार हैं वो डिक्रीज होते जा रहे हैं और मार्केट तो डाउन आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट डाउन तो आया है, पर और ज़्यादा डाउन जाने के चांसेस बहुत कम है। मार्केट किसी भी टाइम और किसी भी प्राइस से रिवर्स होकर ऊपर जा सकता है। आया समझ में? प्राइस डाउन आया, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मार्केट थोड़ी देर रुकेगा और वापस से प्राइस ऊपर की तरफ मूव करा जाएगा। क्यों ऊपर चला जाएगा? इसीलिए ऊपर चला जाएगा क्योंकि सेलर्स का जो इंटरेस्ट है वो वीक होता जा रहा है। और ये चीज हमको किससे पता चल रही है? वॉल्यूम से पता चल रही है। अब दोबारा समझते हैं, देखिए रिपीट करता हूँ मैं। प्राइस डाउन आ रहा है, सेलर्स के जो वॉल्यूम्स है वो वॉल्यूम्स भी डिक्रीज होते जा रहा है, यानी कि सेलर्स का इंटरेस्ट कम होता जा रहा है। प्राइस नीचे आ रहा है पर सेलर का इंटरेस्ट कम होता जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि प्राइस नीचे तो आया पर सस्टेन नहीं कर पाएगा, यहाँ से प्राइस ऊपर चला जाएगा। आए समझ में? तो इसमें हमको कई बार सपोर्ट लेवल से ऊपर साइड की ट्रेड्स मिल जाती हैं। आए समझ में? ये हो गया है फर्स्ट कंडीशन। अब समझ लेते हैं सेकंड कंडीशन क्या है। 1 मिनट। हाँ, अब यहाँ पर समझ लेते हैं हम सेकंड कंडीशन क्या होती है। देखिए सेकंड कंडीशन क्या रहेगी? प्राइस डाउन आ रहा है, ठीक है, बैक टू बैक मार्केट नीचे जा रहा है, बैक टू बैक प्राइस नीचे जा रहा है, ठीक है, पर वॉल्यूम्स जो है वॉल्यूम्स ऊपर आ रहे हैं। क्योंकि वॉल्यूम क्या करते हैं? इंटरेस्ट शो करते हैं, और वॉल्यूम के जो बार हैं वो ऊपर जा रहे हैं, मतलब प्राइस नीचे आ रहा है। प्राइस एक्शन का जो स्ट्रक्चर है वो डाउन साइड के लिए बना हुआ है, ठीक है, और पर वॉल्यूम के जो बार हैं ऊपर जा रहे हैं इस तरीके से। ये देखो यहाँ से ऊपर जा रहे हैं, वॉल्यूम्स के बार ये ऊपर जा रहा है इस तरीके से, ठीक है, मतलब यहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा है। तो इसका मतलब है कि जो सेलर्स हैं वो प्राइस को नीचे ले जाने में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, क्योंकि प्राइस नीचे आ रहा है और वॉल्यूम ऊपर जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? मींस जो सेलर्स हैं वो प्राइस को नीचे लाने में इंटरेस्टेड हैं। प्राइस और ज़्यादा नीचे आ सकता है, ठीक है, मतलब कि प्राइस नीचे आ रहा है, वॉल्यूम्स बढ़ते जा रहे हैं। ये वॉल्यूम्स किसके हैं? सेलर के। सेलर के वॉल्यूम कैसे पता चल रहा है? क्योंकि मार्केट डाउन आ रहा है और वॉल्यूम्स के बाहर बढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? सेलर्स प्राइस को और नीचे ले जा सकते हैं, ठीक है। तो प्राइस डाउन आ रहा है, वॉल्यूम्स अगर बढ़ रहे हैं इस तरीके से, तो प्राइस थोड़ी देर एक जगह पर हो सकता है रुके, लेकिन वापस से नीचे आ जाएगा। आया समझ में? तो इसमें हमको डाउन साइड की ट्रेड्स मिल सकती हैं। ये प्राइस यहाँ से डाउन आ रहा है, वॉल्यूम्स ऊपर जा रहे हैं, इसका मतलब है कि जो प्राइस है वो डाउन तो आएगा, पर कंसोलिडेट करने के बाद और भी ज़्यादा डाउन जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स इंटरेस्टेड है प्राइस को नीचे ले जाने में। आए समझ में? ये चीज़ क्या होती है? ये दूसरी कंडीशन होती है। आप दूसरी कंडीशन के बाद हम यहाँ पर समझ लेते हैं थर्ड कंडीशन क्या होती है, ठीक है। ये दोनों हमने सेलिंग कंडीशन समझी है, अब बाइंग कंडीशन समझते हैं। बाइंग कंडीशन क्या होगी? प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है, नीचे से प्राइस कौन सी कंडीशन में? बाइंग कंडीशन में जा रहा है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको ग्रीन कलर कर देता हूँ, ठीक है। नीचे से प्राइस ऊपर गया, बैक टू बैक प्राइस ऊपर जा रहा है, और ऊपर जाने के बाद पर वॉल्यूम जो है नीचे आ रहे हैं, ठीक है, वॉल्यूम्स नीचे आ रहे हैं। जैसे हमने फर्स्ट कंडीशन में समझा था कि प्राइस भी नीचे आ रहा था तो वॉल्यूम भी नीचे। प्राइस ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम्स नीचे आ रहे हैं। वॉल्यूम्स क्या करते हैं? इंटरेस्ट शो करते हैं, किसके? बायर के और सेलर के, ठीक है। तो प्राइस ऊपर जा रहे हैं किसके थ्रू? बायर्स के थ्रू, पर वॉल्यूम तो नीचे आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो बाइंग आ रही है ये एक फेक बाइंग है। फेक बाइंग मतलब कह सकते हैं इसको कि प्राइस जो ऊपर जा रहा है इसके ऊपर सस्टेन करने के चांसेस बहुत कम है। प्राइस कभी भी डाउन आ सकता है। जैसे कि ये प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है, प्राइस ऊपर तो जा रहा है, पर वॉल्यूम कम होने के कारण, वॉल्यूम बैक टू बैक डिक्रीज हो रहे हैं, इसके कारण प्राइस कभी भी रेजिस्टेंस लेकर और सडनली डाउन आ सकता है। आया समझ में?
तो इस कंडीशन में हमको किस साइड की ट्रेड मिलेगी? डाउन साइड की, क्योंकि यहाँ पर जो वॉल्यूम्स है वो कम आ रहे हैं बायर्स के। तो प्राइस कभी भी रिजेक्शन यानी कि रेजिस्टेंस से रिजेक्शन लेके कभी भी मार्केट डाउन आ सकता है। आया समझ में? ये थर्ड कंडीशन हो गई। फोर्थ कंडीशन समझते हैं हम। फोर्थ कंडीशन हमने क्या फोर्थ कंडीशन कैसी रहेगी? देखिए, प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है, प्राइस ऊपर जा रहा है बैक टू बैक, और ऊपर जाने के बाद वॉल्यूम्स भी ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट शो करते हैं वॉल्यूम। अब प्राइस भी ऊपर जा रहा है, ठीक है, इसको भी 1 मिनट, इसको भी मैं ग्रीन कर देता हूँ। हाँ, ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्राइस ऊपर जाया, ठीक है, प्राइस ऊपर जा रहा है, साथ ही साथ में वॉल्यूम्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, वॉल्यूम्स भी अगर इंक्रीज हो रहे हैं इसका मतलब क्या है कि प्राइस ऊपर जाने के बाद सस्टेन भी कर जाएगा और वापस से अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करके वापस से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इस चीज की श्योरिटी हमको कहाँ से मिल रही है? वॉल्यूम से। वॉल्यूम से क्या पता चल रहा है हमको? इंटरेस्ट किसका? बायर्स का, क्योंकि प्राइस ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है? प्राइस ऊपर भी जाएगा, सस्टेन भी करेगा और वापस से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है? ये वॉल्यूम्स है। अब वॉल्यूम्स से हमको मार्केट में जो जेन्युइन्स और जो फेक मूव्स हैं वो हमको पता चल गए, ठीक है, सिर्फ हमको मूव्स पता चले। हमने इसे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन फेक है या फिर रियल ब्रेकआउट है अभी हमने वो पता नहीं किया है, ठीक है। चलिए अब हम उनको भी हम साथ ही साथ क्लियर कर लेते हैं कि फेक है या फिर जेन्यु रियल ब्रेकआउट है या फिर फेक ब्रेकआउट है, उसको भी हम समझ लेते हैं, ठीक है। कैसे? देखो, यहाँ पर हम समझते हैं कि जब कोई भी ब्रेकआउट आता है, ठीक है, तो ब्रेकआउट पे हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये रियल ब्रेकआउट है या फिर जेन्युइन ब्रेकआउट है? इस चीज़ को अभी हम वॉल्यूम्स के थ्रू ही पता कर सकते हैं, ठीक है। एक मिनट में से इसको, हाँ, ठीक है। सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि प्राइस में एक रेंज में प्राइस मूव कर रहा है, ना ही प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करने की कंडीशन में, ना ही प्राइस नीचे की तरफ ब्रेकआउट करने की कंडीशन में है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको मैं 1 मिनट के लिए हटा देता हूँ, हाँ, ठीक है। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि एक रेड कलर की कैंडल फॉर्म होती है और ये ब्रेकआउट आ गया, ठीक है, रेड कलर की कैंडल फॉर्म होती है और यहाँ पर ब्रेकआउट आ गया है, ठीक है, ब्रेकआउट आ गया है। तो अब हमको ये पता करना है कि क्या ये ब्रेकआउट सही है या फिर नहीं। तो जैसे देखिए यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि देखिए यहाँ से प्राइस डाउन आया, मतलब नीचे कौन लेकर आया? सेलर। सेलर नीचे लेकर आया, यहाँ पर मान लेते हैं कि देखिए ये वॉल्यूम्स बढ़ रहे थे, ओके, ठीक है। पर यहाँ पर जो एक रेड कलर की जो कैंडल फॉर्म हुई है ना, ये रेड कलर की कैंडल के फॉर्म होने के बाद यहाँ पर भी एक बड़ा सा ब्रेकआउट ये वॉल्यूम का बार जनरेट हुआ, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम्स बढ़ने चाहिए, ठीक है। अगर ब्रेकआउट आया है, ब्रेकआउट आने के बाद यहाँ पर जो वॉल्यूम्स के बार है ना वो इस तरीके से और बड़े बड़े आना चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि वॉल्यूम्स के बार कम हो गए, ठीक है। अब वॉल्यूम्स के बार कम हो गए तो इसका मतलब क्या है कि ये जो ब्रेकआउट आया है, ये ब्रेकआउट यहाँ पर हो सकता है कि मूव ये रियल ना हो, ठीक है। रियल ना हो मतलब कि मान लेते हैं कि हो सकता है यहाँ पर एक और इस प्रकार से सेलर्स को एंड इनवाइट करने के लिए यहाँ पर एक और रेड कलर की कैंडल दिखाई जाए, ठीक है। रेड कलर की कैंडल दिखाने के बाद यहाँ पर एक सडनली ग्रीन कलर की कैंडल बनाकर अगेन यहाँ पर एक और ग्रीन कलर की कैंडल बना देंगे और यहाँ से प्राइस फिर अगेन किधर की तरफ निकल जाएगा? ऊपर की तरफ निकल जाएगा, ठीक है। अब ये वाला जो पोर्शन है ये, इसको बोला जाता है ट्रैप। क्या बोला जाता है? इसको ट्रैप बोला जाता है। मतलब कि मार्केट में ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म किया कि यहाँ पर सेलर्स को लगता है कि प्राइस डाउन जाएगा, तो सेलर यहाँ पर एंटर करता है और थोड़ा सा मार्केट डाउन आता है और वापस से प्राइस ऊपर चला जाता है, ठीक है। प्राइस ऊपर चला जाता है तो यहाँ पर कौन ट्रैप हुआ? यहाँ पर ट्रैप हो गया सेलर, ठीक है। अगर हमने एंटर करने से पहले ये जो वॉल्यूम्स जो डिक्रीज हो रहे थे, अगर ये हमको पता होता तो हम यहाँ पर एंटर ही नहीं करते,
और हमारी जो सेलिंग वाली ट्रेड है वो फेल ही ना होती और यहाँ पर हमको लॉस फेस नहीं करने पड़ते। ठीक है, यही चीज़ होती है अपसाइड के लिए भी। ठीक है, अपसाइड के लिए भी हम समझ लेते हैं। अपसाइड के लिए कैसे समझेंगे, 1 मिनट। ये देखिए, मैं इसको थोड़ा सा इधर मूव कर देता हूँ। जी, यहाँ पर भी नीचे से ऊपर गया है प्राइस, ये यहाँ से प्राइस ऊपर गया, सॉरी 1 मिनट। मैं सारी चीज़ें ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ तो उसमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है ना। यहाँ पर प्राइस ऊपर चला गया। ठीक है, अब यहाँ पर प्राइस ऊपर जाने के बाद मान लेते हैं कि हमें ग्रीन कलर का कैंडल फॉर्म होता है जिसको हम ब्रेकआउट बोल सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पर ब्रेकआउट आया। अब ब्रेकआउट जब आ रहा है तो ये चीज़ देखिए आप कि क्या हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पर ये हो रहा है कि एक ग्रीन कलर की जगह रेड कलर का, सिंपल के लिए मैं आपको एग्जांपल के लिए ये चीज़ समझा रहा हूँ कि यहाँ पर रेड कलर की बार्स बन रहे हैं जबकि ये ग्रीन कलर के होना चाहिए था। तो हम इसको थोड़ा सा कहीं और देख लेते हैं कि कहीं ग्रीन कलर के बाद जैसे ये बना हुआ है, ठीक, ये ग्रीन कलर का बार बना हुआ है, हम इसको ही समझ लेते हैं। 1 मिनट। जी, ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पर ब्रेकआउट आया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम पहले देख लेते हैं कि प्राइस पहले तो एक रेंज में ही मूव कर रहा था इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ से प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया। ठीक है, जब ब्रेकआउट आया जब तो वॉल्यूम्स के बार अच्छा फॉर्म हुआ था, एक वॉल्यूम्स का जो साइज है वो एक डिसेंट साइज फॉर्म हुआ था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर वॉल्यूम्स बढ़ने चाहिए। ठीक है, जो वॉल्यूम्स के बाद जितना साइज का ये है ऑलमोस्ट इसी साइज के और वॉल्यूम्स आना चाहिए थे, पर हमको यहाँ पर क्या हुआ, हमने वॉल्यूम्स तो देखा ही नहीं। ठीक है, वॉल्यूम्स यहाँ पर देखा ही नहीं है और सिर्फ कैंडल देखी। कैंडल देखने के बाद हम यहाँ पर एंटर कर गए। ठीक है, एंटर कर गए तो यहाँ पर एक और ग्रीन कलर की कैंडल बनती है जिसपे प्रॉपर बायर इनवाइट किए गए और दोबारा से यहाँ पर एक शार्प रेड कलर की कैंडल बनती है। इस प्रकार से वापस से प्राइस डाउन आ जाता है। ठीक है, वापस से प्राइस डाउन आने के बाद यहाँ पर एक और रेड कलर की कैंडल बनती है इस तरीके से, जहाँ पर डिसाइड ये कंफर्म हो जाता है कि ये एक फेक ब्रेकआउट है। ठीक है, इस फेक ब्रेकआउट से हम कैसे बच सकते थे, इस फेक ब्रेकआउट से हम बच सकते थे कि ये जो ग्रीन कलर का जो वॉल्यूम्स यहाँ पर बन रहा था, इसके बाद जब प्राइस को अगर ऊपर ले जाने में बायर इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पर अगेन वॉल्यूम्स के बार जनरेट होना चाहिए थी, ऑलमोस्ट इसी साइज के तो होना ही चाहिए थे। लेकिन क्या हुआ है कि देखिए एक सिंगल कैंडल ने ब्रेकआउट किया और सिंगल बार जनरेट हुआ, फिर वापस से बार का जो साइज है वो छोटा छोटा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ट्रैप, यहाँ पर बायर्स को इनवाइट किया गया है। ठीक है, प्राइस यहाँ से ऊपर गया, ग्रीन कलर की कैंडल फॉर्म हुई, यहाँ पर बायर्स को इनवाइट किया गया। इनवाइट करने के बाद वापस से मार्केट को नीचे ले जाया गया। ठीक है, तो ये भी एक ट्रैप होता है, ये भी एक ट्रैप है, यानी कि ये भी एक फेक ब्रेकआउट है। आया समझ में। अच्छा, ये जेन्युइन कैसे हो सकता था, जेन्युइन हो सकता था कि यहाँ पर एक ग्रीन कलर की कैंडल फॉर्म हुई है जिसको हम ब्रेकआउट बोले, ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर वॉल्यूम्स अगेन यहाँ पर वॉल्यूम्स आना चाहिए। ठीक है, वॉल्यूम्स के साइज आने चाहिए यहाँ पर, तो यहाँ पर चांसेस था प्राइस बैक टू बैक ऊपर की तरफ ही मूव किए जाता। ठीक है, वो हमारे लिए एक जेन्युइन ब्रेकआउट होता। अच्छा, इस प्रकार से हम पता कर सकते हैं कि जो वॉल्यूम्स हैं वो वॉल्यूम्स के थ्रू हम जेन्युइन और फेक ब्रेकआउट्स को पता कर सकते हैं। आया समझ में। अब मैं दोबारा से आपको एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें हम प्रैक्टिकली वॉल्यूम्स को समझेंगे कि किस प्रकार से बार जनरेट हुए और किस प्रकार से मूवमेंट आया। ठीक है, ये एक थ्योरी बेसिस मैंने आपको समझा दिया है कि बेसिकली होते क्या है वॉल्यूम्स और वॉल्यूम्स कैसे हम फाइंड करते हैं।
ठीक है, और वॉल्यूम समझते कैसे हैं और वॉल्यूम्स काम कैसे करते हैं और उन पर हमको कैसे काम करना है, ठीक है, हम उनको किस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आया समझ में? तो ये वॉल्यूम्स का थ्योरी बेस हो गया है। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा इस पे, जिसमें हम प्रॉपर समझेंगे कैसे। उसमें ओनली सिर्फ मैं चार्ट पे समझाऊंगा सारी चीज़ें, ठीक है, जो चार्ट हैं और वॉल्यूम्स लगा के साथ में समझाऊंगा कि कैसे प्राइस मूव किया है, कैसे डाउन आता है और कैसे प्राइस ऊपर जाता है और कैसे हम रियल और फेक ब्रेकआउट समझ सकते हैं। आया समझ में? ओके, ठीक है, थैंक यू। अगर आपको ये वाली वीडियो भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना। थैंक यू।